हाय एवरीवन। एसओएल के एडमिशन 2023 में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में अभी भी लास्ट डेट 30 सितंबर है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भर दीजिए। तो आज हम बात करेंगे एडमिशन लेने के बाद अब क्या करें, अब आगे क्या प्रोसेस है हमारा, एग्ज़ाम से लेके असेसमेंट तक, क्लासेस से लेके स्टडी मटेरियल तक क्या प्रोसेस रहने वाला है, वो सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ और या फिर नहीं हुआ, ये पता कैसे चलेगा। आप लोग अपने समर्थ पोर्टल से जब फीस भर देते हो, फॉर्म भरने से लेके फ़ीस भरने के बीच में थोड़ा वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। तो जब आप फ़ीस भर देते हो और पोर्टल में आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप और आईडी कार्ड शो हो जाता है, इसका मतलब ये है कि अब आपका एडमिशन एसओएल में कंफर्म हो गया। ठीक है, अब आपको निश्चित रहना है। इसके बाद बात ये है कि काफ़ी स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर क्या हमें डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे एसओएल जाकर, या फिर ऑनलाइन ही सब कुछ हो गया। आपको एसओएल में कुछ भी सबमिट नहीं करना। आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, इट इज़ ओके। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। हाँ, एक बहुत ही रेयर केसेस में एक पॉसिबिलिटी बन जाती है, कई बार, बहुत ही रेयर केसेस में, सॉरी कई बार नहीं, कि आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। मैनुअली वो लोग ठीक से वेरीफाई नहीं कर पाते या एडमिशन कंफर्म कर देते हैं, उसके बाद उनको डाउट रहता है। तो वो बहुत ही कम बार होता है, वो 1000 में से एक बच्चे के साथ होता है वो। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम बनती है। आपने फॉर्म भर दिया, दैट्स इट। इसके बाद बारी आती है आपका आईडी कार्ड और फी रिसिप्ट। जो आपने फॉर्म भरा, आईडी कार्ड और फी रिसिप्ट वहीं पर तुरंत ही आ जाता है फीस भरने के बाद ही, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर आईडी कार्ड में रोल नंबर या बारकोड नहीं है, तो हम लॉगिन कैसे करें। आईडी कार्ड जो आपका आया है उसको डाउनलोड करो। आईडी कार्ड जब आप डाउनलोड करते हो तो आपकी जो पीडीएफ डाउनलोड होती है, पीडीएफ का एक नाम होता है। वो पीडीएफ का जो नाम है ना, वो आपका एसओएल का रोल नंबर है। बात रही बारकोड की, बारकोड आपको जल्द ही एसएमएस के थ्रू बता दिया जाएगा। जब भी बताया जाएगा तो वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा है एसओएल में, उस चीज़ से अवेयर रहें। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी आप लोगों की हो गई। अब हम शुरुआत करते हैं अपनी एकेडमिक्स की तरफ। देखो जी, सबसे पहले सब्जेक्ट्स डिटेल की बात करते हैं। आप लोगों ने जो एडमिशन लिया है उसमें पूरे 1 साल की फ़ीस भरी है, 2 सेमेस्टर की फ़ीस भरी है। ठीक है, सेमेस्टर 1 की और सेमेस्टर 2 की। हर एक सेमेस्टर में आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट्स आर देयर इन ईच सेमेस्टर। ठीक है, तो आप अपनी फी रिसिप्ट देखो और कम से कम अभी इतना आपको बताना चाहिए कि सेमेस्टर 1 में आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सेमेस्टर 2 के बाद जनवरी 2024 से उससे बात करना, अभी फ़िलहाल सेमेस्टर 1 की बात करो। तो आपको सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स आपकी फी रिसिप्ट में मिल जाएंगे। तो सब्जेक्ट की डिटेल तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। और जो आप लोगों का, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस या स्टडी मटेरियल है। देखो जी, सिलेबस और स्टडी मटेरियल आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। एसओएल की वेबसाइट पे जाकर, एसओएल की मेन वेबसाइट पे जाओगे, कंटिन्यू टू वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पर एनईपी रिसोर्सेज के सेक्शन में आप जो सिलेबस वगैरह है, स्टडी मटेरियल वगैरह है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है हार्ड कॉपी का स्टडी मटेरियल कब से मिलेगा हम लोगों को। देखो जी, हार्ड कॉपी का स्टडी मटेरियल मोस्ट लाइकली सितंबर वो मंथ होना चाहिए जब आपको एसएमएस आ जाना शुरू हो जाएंगे कि हाँ जी, अपना स्टडी मटेरियल यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। आपको एसएमएस के अंदर ये बताया जाएगा कि आपको कहाँ से कलेक्ट करना है स्टडी मटेरियल, कितने बजे कलेक्ट करना है। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो फी रिसिप्ट जो आपकी आई है उसको आप दिखाकर जाओगे कैंपस में, आप वहाँ से अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर पाओगे। हो सकता है एसओएल स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने के लिए एक अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर रखे, यानी कि आपको डेट फिक्स करनी पड़े ऑनलाइन, उस डेट के अकॉर्डिंग ही आप जाओ। बट ऐसा अभी कोई अपडेट आई नहीं है। पिछले साल वाले बच्चों के साथ यही एसओएल ने करा था। हो सकता है अभी भी कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए अपॉइंटमेंट बेसिस पर स्टडी मटेरियल दे, बट अभी उसकी कुछ अपडेट नहीं है। थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार कीजिए। इन द मीन टाइम आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना सिलेबस और स्टडी मटेरियल अपने कम से कम सेमेस्टर 1 के 7 सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन डाउनलोड करके उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे आ जाएंगे बहुत जल्द ही, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ आप लोग करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद बारी आती है क्लासेस की। क्लासेस केवल और केवल दिल्ली में होंगी दोस्तों। ठीक है, अगर आप किसी और दूसरे स्टेट के हो, आप चाहते हो यार मैं क्लासेस लेना चाहता हूँ, तो आपको दिल्ली आकर क्लासेस लेना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम क्लासेस आर नॉट मैंडेटरी। क्लासेस के कोई भी मार्क्स वगैरह कुछ नहीं लगते, मैंडेटरी नहीं होती हैं क्लासेस। क्लासेस के लिए अगेन आपको एसएमएस आएगा। ठीक है, क्लासेस के लिए भी आपको एसएमएस आएगा, उसमें आपका स्टडी सेंटर लिखा रहेगा कि यहाँ पर आपकी क्लासेस लगेंगी। आप अपने एसएमएस के अकॉर्डिंग क्लासेस लेने जा सकते हो। ये एसएमएस भी, ये क्लासेस भी उम्मीद है मिड सितंबर के अराउंड आपकी क्लासेस शुरू हो जानी चाहिए।
तो आप लोगों को थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एसओएल के अंदर जो क्लासेस होती हैं वो पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के नाम से पहचानी जाती हैं। इसमें टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतना होता है कि आपके जो पर्सनल डाउट्स हैं आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड वो फुलफ़िल कर सकें। टीचर्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपका पूरा एग्जैक्ट सिलेबस वो लोग कवर करें, ये किसी भी हद तक पॉसिबल नहीं है। तो इस माइंडसेट से मत चलना कि सिर्फ क्लासेस के बेसिस पर ही मेरा सारा सिलेबस एसओएल का कवर हो जाएगा, वो माइंडसेट से आप लोग मत चलिएगा, ठीक है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक हार्ड कॉपी नहीं मिल रही स्टडी मटेरियल की, खुद से पढ़ाई करना शुरू कर दो। एटलीस्ट वेबसाइट से मटेरियल को डाउनलोड करके जो कॉन्सेप्ट है उसको यूट्यूब पे सर्च करो, उसको समझने की कोशिश करो, उसके नोट्स बनाने की कोशिश करो, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप उसको देखो तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ जी ये कॉन्सेप्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद बारी आती है आप लोगों की इंटरनल असेसमेंट की। इंटरनल असेसमेंट एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, ठीक है। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि सर इंटरनल असेसमेंट नहीं दिए तो क्या होगा। भाई इसका जवाब मेरे पास नहीं है, ना इसका जवाब यूनिवर्सिटी के पास है, ठीक है। तो इंटरनल असेसमेंट में जनरली क्या होता है, इंटरनल असेसमेंट आपके ऑनलाइन होंगे, ठीक है, आपके एसओएल की वेबसाइट पर होंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर के बीच आपके इंटरनल असेसमेंट करवाए जाएंगे। अलग अलग सब्जेक्ट जो आपके हैं उनके इंटरनल असेसमेंट अलग अलग डेट्स पर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2 सितंबर को पॉलिटिकल साइंस का हो रहा है, 3 सितंबर को इंग्लिश का हो रहा है, 4 को ईवीएस का हो रहा है, या आप कॉमर्स के हो तो 2 सितंबर को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हो रहा है, 4 को एचआरएम वगैरह दूसरे सब्जेक्ट का हो रहा है। तो जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं सेमेस्टर 1 में 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो सातों के सातों सब्जेक्ट्स के इंटरनल असेसमेंट आपके करवाए जाएंगे जो कि ऑनलाइन होंगे। वो 45 मिनट का आपका टाइम ड्यूरेशन होता है। 45 मिनट तक आपको मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पर बैठकर इंटरनल असेसमेंट करने होंगे एमसीक्यू बेस्ड, और वो सबमिट करने होंगे। उसके मार्क्स आपके जुड़ते हैं फाइनल एग्जामिनेशन। वो इंटरनल असेसमेंट्स कब होंगे, जनरली जो देखा गया है अभी लास्ट वाले बैच के, तो एग्ज़ाम शुरू होने से कुछ दिन पहले आप ये समझो नवंबर का मंथ ऐसा है जब आपके इंटरनल असेसमेंट करवाए जाएंगे। इसके बाद बारी आती है आपके थ्योरी एग्ज़ाम्स की। थ्योरी एग्ज़ाम्स एज़ पर लेटेस्ट एकेडमिक कैलेंडर, थ्योरी एग्ज़ाम्स आपके दिसंबर में होंगे। 13 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू होंगे। एसओएल के स्टूडेंट की डेट थोड़ा सा आगे खिसक सकती है, 20 दिसंबर 22 दिसंबर इसके आसपास एग्ज़ाम शुरू होंगे आप लोगों के, जो कि मेरे अकॉर्डिंग मिड जनवरी तक चलेंगे। एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड आता है एग्ज़ाम शुरू होने से 4-5 दिन पहले, जो अगेन एसओएल की वेबसाइट पर आता है। एग्ज़ाम सेंटर्स आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अलग अलग कॉलेजेस हैं, जैसे अदिति महाविद्यालय या आपका हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, ये जो सेंटर्स हैं, माता सुंदरी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं यहीं पर आपके एग्ज़ाम्स होंगे। आपका एग्ज़ाम एक्चुअल में कहाँ है वो आप लोगों को एडमिट कार्ड पर पता चल जाएगा। डेट शीट जनरली एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आ जाती है, और मुझे उम्मीद है सितंबर के मंथ में भी आपको डेट शीट भी देखने को मिल जाएगी। टेंटेटिव डेट शीट आती है, फिर फाइनल डेट शीट आती है। एक बात समझ लो, आपको थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन हमेशा जब डेट शीट आएगी तो पहले टेंटेटिव डेट शीट निकालती है यूनिवर्सिटी, फिर फाइनल डेट शीट निकालती है। अगर टेंटेटिव फाइनल में कुछ चेंजेस करने होते हैं यूनिवर्सिटी के तो वो कर देती है, अदरवाइज टेंटेटिव डेट शीट विल बी योर फाइनल डेट शीट। तो जब आएगी तो आप लोगों को इन्फॉर्म करा जाएगा। इसके अलावा थोड़ी सी हम पेपर की मार्किंग की बात कर लेते हैं, जो कि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो आप लोगों के 7 सब्जेक्ट्स हैं और इसमें कुछ चीज़ें हैं। 3 सब्जेक्ट आपके कॉमन होंगे, मेन सब्जेक्ट्स होंगी, एक आपका जेनरिक सब्जेक्ट होगा। ये चारों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका पेपर 90 नंबर का आएगा, 3 घंटे का पेपर होता है। और 3 सब्जेक्ट आपके होंगे एबिलिटी इन्हांसमेंट में, स्किल इन्हांसमेंट में और वैल्यू एडिड कोर्स में। इन सब्जेक्ट्स के पेपर आपके जनरली 2 घंटे के होते हैं, कुछ कुछ के पौने 2 घंटे के भी होते हैं, और जनरली 70 से 80 या इवन 70 मार्क्स का ही इसका पेपर आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट्स में डिवीजन है। पेपर के लिए प्रिपरेशन कहाँ से करें भाई, आप मटेरियल देखो एसओएल का स्टडी मटेरियल, जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा उस कॉन्सेप्ट को आप कोशिश करो यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखो, समझने की कोशिश करो। रेफरेंस मटेरियल आप परचेज कर सकते हो, बिल्कुल डेफिनेटली आपको परचेज करना चाहिए रेफरेंस मटेरियल। स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट के तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बुक आती हैं, वो आप परचेज कर सकते हो। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका एसओएल का स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा वर्थ है पढ़ना, आप उसमें से पढ़ो, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका स्टडी मटेरियल जो जनरल सब्जेक्ट हैं, लाइक इंग्लिश कम्युनिकेशन हो गया, एक जनरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत भारी बुक परचेज करके लाओ, 10 ईयर लाओ, ये लाओ वो लाओ। आप इसको अपनी नॉलेज से भी पढ़ सकते हो, नोट्स बनाकर भी इसका पेपर ईजिली दे सकते हो।
तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप हाथ पैर मारना शुरू करो अपने आप खुद से, तो आपकी चीज़ें बनेंगी। गलत चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना, शॉर्टकट के चीज़ों में बिल्कुल भी मत पड़ना। आपने एडमिशन लिया है, बहुत इनफ टाइम है आपके पास पढ़ाई के लिए, तो इस टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। और आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिए।